9 अप्रैल की शब पाकिस्तानी तारीख की तारीख तरीन शब थी जब अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया और एक अवामी मुंतखब शुदा नुमाइंदे को करप्ट जमातों ने एक बदतरीन साजिश के तहत असम्बली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये रात पाकिस्तानी तारीख में कभी भी कामयाब तरीन सियासी रात तस्वुर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये वही रात है जब पाकिस्तानी कौम जाग उठी थी और एक नए सियासी सफर का आगाज हो गया था। बैरूनी हैंडलर्स ने बाकायदा मंसूबा बंदी से इमरान खान को निकाला, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत अमली देखिए, बाज़ाहिर इमरान खान नाकामी में तारीख की कामयाबी से हमकनार हुआ। 9 अप्रैल की रात के बाद मखलूत जमातों का टोला इकट्ठा हो गया, लेकिन अपने नापाक अज़ाइम में हरगिज कामयाब न हो सका। इमरान खान को हटाने के बाद जब इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होने लगा तो मखलूत जमातों के धड़ों ने इमरान खान को सियासी मैदान के बाहर एक ऐसे मैदान में जेर करने की कोशिश की जो आमतौर पर पाकिस्तानी सियासत में जेर बहस नहीं लाया जाता। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान से हुकूमत छीन लेने के बाद इमरान खान के खिलाफ क्या मंसूबा बनाया। साल 2022 इमरान खान के लिए किस तरह बेहतरीन और कामयाब तरीन साल रहा। हुकूमत के किन नुमाइंदों को इमरान खान की बदनामी का टास्क दिया गया। मखलूत हुकूमत किस तरह इमरान खान के चाहने वालों को वरगला रही है। हुकूमत के सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस क्यों नहीं बन पा रहे। इमरान खान के खिलाफ तमाम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान नाकाम क्यों नहीं हो रहे। इन चोरों ने अंदरूनी और बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान को असम्बली से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अवाम के दिलों में से निकालने में ताहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। हैंडलर्स ने इमरान खान से अवामी नुमाइंदगी तो छीन ली, लेकिन अब तक अवामी उमंगों की तर्जुमानी छीनने में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान को जब हुकूमत में से निकाला गया तो दीगर रहनुमाओं की तरह वो किसी कोने में खामोश नहीं बैठे, बल्कि पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल अमल से दिखाया कि अब भी मैं पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर हूँ। 9 अप्रैल की रात के 2 महीनों बाद जब 17 अप्रैल को पंजाब की 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें जीत कर रिकॉर्ड कायम किया। तब पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया गया कि बैरूनी साजिश के तहत एक अवामी नुमाइंदे को जबरदस्ती असम्बली से निकाला गया, लेकिन अवाम के दिलों पर अब भी इमरान खान राज कर रहा है। ये वाहिद मौका नहीं था जब PTI ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का सबूत दिया, बल्कि इसके बाद अक्टूबर में इमरान खान ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2018 में इमरान खान पूरे पाकिस्तान से बैक वक्त 5 नशिस्तें जीतने वाले पहले लीडर बन गए थे, लेकिन अक्टूबर 2022 में इमरान खान ने बैक वक्त 6 कौमी नशिस्तों पर अपनी ताक बिठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता साल ये जीत इमरान खान की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। इन 6 नशिस्तों पर इन्होंने ऐसे बड़े बड़े सुरमाओं को शिकस्त दी है कि मुखालफीन भी तारीफ किए बगैर न रह सके। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने आबिद शेर अली, गुलाम अहमद बलोर और अहमद वली खान जैसे पार्टी लीडर को शिकस्त देकर साबित कर दिया कि ये साल उनका है और ये जमाना इमरान खान के गीत गाने का है। गुज़िश्ता साल मखलूत हुकूमत अवामी मैदान में तो इमरान खान को हराने में शदीद नाकाम रही है, तो तोशा खाना का शोशा छोड़ दिया गया, जिसमें इमरान खान को जुज़वी तौर पर नाकाम करने की कोशिश की गई। लेकिन जब नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का उर्दू में तर्जमा पढ़ा तो इनको मालूम हुआ कि इमरान खान यहाँ भी सरखुरू हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को नाअहल नहीं किया गया था, जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ अब तक नाअहल और इख्तियारी है। इसके बाद जब मखलूत हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन और नाअहली न मिली तो इनके खिलाफ एक गिनौना और इखलाक से गिरा हुआ मंसूबा बनाया। ये मंसूबा राना सनाउल्लाह और इनके साथियों ने मिलकर बनाया ताकि इमरान खान को एक बार किसी तरीके से जेर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ भी शदीद तरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मंसूबे के तहत ना तो इमरान खान को सियासी मैदान में हराना था, ना ही इनकी करप्शन को घेरना था, बल्कि अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए इनके खिलाफ एक बनफी प्रोपेगेंडा असल मकसद था, ताकि इमरान खान के हामियों को इनके खिलाफ वरगलाया जाए। इमरान खान की एडिट शुदा ऑडियो रिलीज कर दी गई। इनके खिलाफ गैर इखलाकी वीडियोज के होने का झूठा दावा किया गया जो आज तक साबित नहीं हो सका। जाली ऑडियोज का खेल खेला गया। हुकूमत को जब वीडियो स्कैंडल्स के जरिए इमरान खान नाकाम होते हुए दिखाई ना दिए तो इनकी फैमिली तक को बदनाम करना शुरू कर दिया। इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की एडिट ऑडियोज रिलीज कर दिए गए ताकि ये साबित किया जाए कि इमरान खान के घर में भी इस कदर गैर इखलाकी गुफ्तगू होती रही है। इस पूरे साल में मखलूत हुकूमत ने इमरान खान के 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी सियासत को गैर इखलाकी और नाजेबा इकदामात से शदीद गंदा किया है। ये साल इस वजह से इमरान खान की कामयाबी का साल रहा है कि चोरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने इमरान खान को हर मैदान में कामयाबी दी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत ने खुफिया खेल खेल कर इमरान खान को मसरूफ रखकर खुद पर अपने तमाम केसेस खत्म करने का अमल जारी रहा और इस कदर शर्म और डिठाई से पाकिस्तानी आइन के साथ खिलवाड़ जारी रहा। आपको याद होगा कि चोरों की हुकूमत ने इमरान खान को बाहर करके नैब कवानीन में रद्द बदल किया और अपने हवारियों को कानून के चुंगल से आजाद करा दिया। नैब तरमीमी बिल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनके साहिबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल के केसेस खारिज कर दिए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और इनके मखलूत हुकूमत के हामी अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायज सजा जात के केस दायर नहीं किए गए। इमरान खान से अलीम खान की असल नाराजगी की वजह भी यही थी कि इन्होंने अलीम खान को भी कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया था, जिसको नून लीग ने अपनी तरफ करके तमाम केसेस खारिज करवा दिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ को भी 6 रेफरेंसेस में 7 साल के बाद रिलीफ दिया गया। आसिफ अली जरदारी समेत यूसुफ रजा गिलानी के केस भी वापस ले लिए गए। इसाक डार जो अब तक इख्तियारी थे इनको वापस लाकर तमाम केसेस खत्म करके वजीर खजाना बना दिया गया। बिलाशुबा ये साल करप्ट अनासिर के लिए कानून के चुंगल से आजादी का साल भी साबित हुआ, लेकिन ये साल इमरान खान की सियासत का
कामयाब तरीन साल रहा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में 75% कामयाबी हासिल की और इस बात का एतराफ इमरान खान ने ट्विटर पर जारी बयान में भी किया। दूसरी जानिब इमरान खान का यह दावा भी सच साबित हुआ कि मखलूत चोरों का टोला सिर्फ एनआरओ टोले के लिए इक़्तिदार में आया है। अगर ये चोर मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए हैं तो आज डॉलर आसमान की बुलंदियों पर क्यों है। गुज़िश्ता साल यकीनन इमरान खान के नाम रहा, लेकिन मौजूदा नया साल पाकिस्तानी अवाम पर कहर बनकर टूटेगा, क्योंकि वजारत खजाना की जानिब से एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रवा माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 21 से 32% रहेगी, जिससे साबित हुआ कि मुल्क की माशी सूरत हाल किसी सूरत भी दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। एक तरफ चोरों की नाकाम पॉलिसियों की वजह से मईशत डूब रही है और मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है, और दूसरी जानिब इमरान खान इंतहाई मुश्किलात के बावजूद भी अवामी उमंगों के वाहिद तर्जुमान बनकर उभर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल मुल्क की सलामती और इसकी बका का साल और करप्ट टोले से पाक सरजमीन पाक हो जाए। आमीन सुम आमीन।